हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास फिजिक्स फर्स्ट के 24 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब स्टूडेंट, इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि हम अध्याय 1 से लेकर 8 तक के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने एक एक लेसन का यहाँ पर लिख दिया है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से लेकर वैद्युत चुंबकीय तरंगे तक। तो स्टूडेंट, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप लोग पूरा करेंगे? स्टूडेंट, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। आप लोग मेरी मदद करेंगे स्टूडेंट। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूंगा, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे जो है मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 भी स्टूडेंट लिख कर दूंगा, क्योंकि लिखने में काफी मेहनत लगता है, आपको भी पता होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अध्याय 1 से जितने 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, एक एक को हम देखेंगे आंसर के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका आता है बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, यहां से हमारा स्टार्ट है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आता है बच्चों, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, का एसआई मात्रक है। 2400 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग सभी को देखिएगा लास्ट तक। देखिए, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, थर्ड है न्यूटन पर कूलाम, और फोर्थ है न्यूटन पर वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आज ही आप अपने माइंड में इसे रख लीजिए कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे मैं पहले भी बता चुका हूं, यही सही ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, हर एक चैप्टर से हम 3-3 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। दूसरा देखिए बच्चों, क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स कणों को, एक्स किरणों को, या फिर न्यूट्रॉनों को, या अल्फा कणों को, या फिर गामा किरणों को। तो स्टूडेंट, एक वैद्युत क्षेत्र जो है अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। आज ही इसे आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में। बच्चों, ये था आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर से। तो स्टूडेंट, इसको मैंने बहुत ही मेहनत से लिखा है, तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कूलाम पर न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है जूल पर न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम होता क्यों है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूं स्टूडेंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ है बच्चों बल, इसका मात्रक न्यूटन, और पर क्यू है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। सही आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका तीसरा क्वेश्चन, और ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब इससे स्टूडेंट कौन सा बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? 4 ऑप्शन है एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट। तो स्टूडेंट, जो धारिता का मात्रक है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और पर वी है विभवांतर, इसका मात्रक वोल्ट। तो इसका आंसर होगा बच्चों चौथा, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, यही सही होगा, ठीक है। समझते चलिए, मैं सूत्र भी आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, यानी कि संधारित्र की जो धारिता होती है बच्चों वो किस पर निर्भर करती है? फर्स्ट है प्लेटों की आकृति पर, सेकंड है प्लेटों के आकार पर, थर्ड है प्लेटों के आवेश पर, और फोर्थ है प्लेटों के बीच अंतराल पर। तो बच्चों, किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, और इन सब पर स्टूडेंट निर्भर करती है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर से, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक होता है, ठीक है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, दूसरा जूल गुणे कूलाम, तीसरा कूलाम पर जूल, चौथा जूल प्रति कूलाम। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों जूल पर कूलाम होगा। क्यों? क्योंकि B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, क्यू होता है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है बच्चों? कार्य का मतलब जूल, और क्यू है
आवेश, इसका मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं अपने तीसरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ये था आपके दूसरे चैप्टर का। तो बच्चों अब हमारा आता है तीसरा चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों अगर उसकी लंबाई हम दोगुनी कर रहे हैं तो इसका नया प्रतिरोध होगा 200 ओम। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि नया प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं आर से, और आर नया प्रतिरोध बराबर होता है पुराना प्रतिरोध इंटू जितने गुना किया गया है उसका स्क्वायर। तो यहां पर 2 गुना किया गया है तो अभी हम 2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए मैं समझा रहा हूं, आर कितना है 50 गुणे एन का होल स्क्वायर, एन है बच्चों 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का 50 में गुणा करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा क्या है, इस चैप्टर का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है क्या, ओम मीटर। आपके पास 4 ऑप्शन है, ओम मीटर, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर। तो ये जो सही है बच्चों वो होगा ओम मीटर। सही समझ में आया स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर से। क्या होता है, वैद्युत धारा जे तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध है, यानी कि वैद्युत धारा जे और अपवाह वेग वीडी में क्या संबंध है। तो देखिए जे बराबर एनई अपान बीडी गलत है, जे बराबर एनईवीडी यही सही आंसर है बच्चों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जे बच्चों है धारा घनत्व, उसके बाद में एनईवीडी है बच्चों आपका अपवाह वेग, यही संबंध इसमें होता है। एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और तीसरा आपका है जे बराबर बीडी ई अपान एन, चौथा है जे बराबर एन ई बीडी का होल स्क्वायर। पर जो सही है वो है बच्चों जे बराबर एन ई वी डी। समझ में आ रहा है बच्चों, ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे बच्चों अपने चौथे चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हमारा चौथा चैप्टर आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर 1-1/2 का मान है। इसमें से कौन सा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट -1/2 का मान होगा। फर्स्ट है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, थर्ड है 3 × 10�9 मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ है आपका 3 × 10�7 मीटर पर सेकेंड। तो जो सही आंसर इसका होगा बच्चों वो होगा 3 × 10�8 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होता है। समझ में आया। चलिए बच्चों इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, फर्स्ट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है वेबर मीटर स्क्वायर, थर्ड है बच्चों वेबर, फोर्थ है वेबर पर मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। आज ही नोट कर लीजिए बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब इस चैप्टर से हम तीसरा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले या बल एफ का मान क्या होगा। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसे पहले ही बता दिया है, लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले एफ का मान क्या होगा, एफ बराबर क्यू वी वी, और दूसरा है आपका एफ बराबर क्यू वी अपान बी, तीसरा है एफ बराबर क्यू बी अपान वी, चौथा है एफ बराबर बी वी अपान क्यू। लेकिन जो सही आंसर होगा बच्चों वो यही होगा एफ बराबर क्यू वी वी, क्यू बी बी। ठीक है, ये दूसरा वी है, दूसरा बी है। तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अपने 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट हमारे 5वें चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इससे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट वो है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है। फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकंड है स्टूडेंट 30 डिग्री, थर्ड है 0 और फोर्थ है बच्चों 40 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो क्या है, अन्य चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है। देखिए अन्य चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान होता है 0 या फिर 0 से अधिक, ठीक है, या फिर स्टूडेंट 0 से कम, 1 से कम, ठीक है, या फिर चौथा 1। यानी कि समझिए पहला है 0, ठीक है, और दूसरा आपका है स्टूडेंट 0 से, सॉरी स्टूडेंट 1 से कम, ठीक है,
या फिर आपका होगा एक से अधिक या फिर एक। तो आपका स्टूडेंट ये दूसरा सही है, ठीक है, एक से कम होगा। समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट अपना तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। तो देखिए बच्चों, हमारा तीसरा है चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, नति कोण, ध्रुवण कोण, दिक्पात कोण और थर्ड है क्रांतिक कोण। तो जो सही ऑप्शन है बच्चों वो दिक्पात कोण होता है, जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है। तो बच्चों, ये था आपके 5वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने 6वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो स्टूडेंट, हमारे 6वें चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। यानी कि जो लेंज का नियम होता है वो किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश संरक्षण के नियम के, सेकंड है संवेग संरक्षण, थर्ड है ऊर्जा, या फिर फोर्थ है द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यही था। सेकंड हम लोग देखते हैं बच्चों, हेनरी पर मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है। चुंबकशीलता का, या स्वाप्रेरकत्व का, या फिर वैद्युतशीलता का, या फिर परावैद्युतांक का। तो जो हेनरी पर मीटर मात्रक है बच्चों वो चुंबकशीलता का है, आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बच्चों, हमारा इस चैप्टर से थर्ड आता है बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। यल अपान आर की बीमा होगी जहां यल प्रेरकत्व है तथा आर प्रतिरोध है। यल अपान आर की बीमा क्या होगी अगर यल प्रेरकत्व हो और आर प्रतिरोध हो। तो इसकी बीमा देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम देखते हैं M0 L0 T, सेकंड है M0 LT, थर्ड है M0 L0 T-1, फोर्थ है ML T-2। तो बच्चों, इसके जो सही आंसर है वो है M0 L0 T, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों, ये था आपके 6वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने 7वें चैप्टर से इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों, हमारे 7वें चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इससे फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है प्रेरकत्व का मात्रक है। 4 ऑप्शन है, ओम प्रति सेकंड, सेकंड है ओम सेकंड, थर्ड है सेकंड पर ओम, फोर्थ है 1 ओम सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, प्रेरकत्व का मात्रक वो ओम सेकंड होता है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, वो है बच्चों, यदि यल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध है तो यल अपान आर का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है सेकंड इनवर्स, सेकंड है सेकंड, दूसरा है सेकंड, ठीक है, तीसरा है मीटर सेकंड, चौथा है बच्चों मीटर। तो बच्चों, इसका सही आंसर है दूसरा जो है सेकंड, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा, यही सही आंसर होगा। बच्चों, हम देखते हैं अपने तीसरा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से। अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। फर्स्ट है 2 पाई अंडर रूट LC, सेकंड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट LC, और थर्ड है बच्चों 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, फोर्थ है बच्चों 2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों तीसरा होगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ठीक है। समझ में आया, जहां यल है प्रेरकत्व, सी है धारिता। तो ये है आपका स्टूडेंट सही आंसर। ये था स्टूडेंट आपके 7वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पीय। अब हम देखेंगे अपने 8वें चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। कौन सा ऐसा किरण है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। फर्स्ट है गामा किरणें, सेकंड है अवरक्त किरणें, थर्ड है एक्स किरणें, फोर्थ है बच्चों बीटा किरणें। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो चौथा होगा, बीटा किरणें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। हम देखते हैं बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, कौन सा है बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग। गामा तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, रेडियो तरंगे, या फिर दृश्य प्रकाश तरंगे। तो सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग होती है उसका नाम है बच्चों गामा तरंगे। आज ही नोट कर लीजिए, कहां, अपने माइंड में। तीसरा बच्चों हमारा आता है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से, 1/μ0 एप्सिलॉन0 का मात्रक है। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, μ0 एप्सिलॉन0 का -1/2 का जो बीमा होता है वो क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है
और प्रकाश का चाल जो होता है बच्चों मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक होता है। तो देखिए पहला आपके पास वेबर पर मीटर स्क्वायर, सेकंड है न्यूटन पर कूलम, थर्ड है मीटर पर सेकंड, चौथा है बच्चों फैरड। तो जो 1/√μ0 का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है और ये बराबर होता है प्रकाश की चाल के। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हो बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन आपका एक भी ना छूटे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग मुझसे कमेंट करके बताइएगा कि इतने में से आप कौन सा क्वेश्चन जानते थे, कौन सा नहीं पता था। आपका कुछ आइडिया मुझे अगर मिलेगा तो मैं भी और मोटिवेट होऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 भी भेजूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।